हेलो दोस्तों। बहुत ही भयावह स्थिति है इस टाइम में हमारे भारत देश की। जैसा कि आप सभी लोगों को कल पता चला होगा कि हमारे हिंदू भाई बहन 28 लोग सभी बेगुनाह मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा भून दिया गया है। ये इतनी दुखद घटना है जिससे हमारा पूरा देश हिला हुआ है और सिर्फ 10 दिनों के लिए हिला हुआ है बस। इसके बाद फिर सभी अपने काम धंधे पे लग जाएंगे। इसके बाद फिर सभी वही सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों 10 दिनों के बाद 11वें दिन भी अगर कोई ध्यान दे दे इन विषयों में तो आप समझ जाना कि वो कट्टर राष्ट्र प्रेमी और कट्टर राष्ट्रभक्त है, जो हिंदू समाज का ऋण उतारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे लोग ही बहुत जो भी इतिहास की घटना है उनको हमेशा याद रखते हैं और उसी हिसाब से कार्य करते हैं। ये जो घटना हुई है कल की, क्या इससे पहले नहीं हमारे 46 जवान शहीद हुए हैं? इससे पहले भी हुए हैं। उरी अटैक, पठानकोट अटैक, बड़गांव अटैक, मुंबई ब्लास्ट, कितने ऐसे आपको गिनाऊं? मैं अगर गिनाने पे आ जाऊंगा ना, आपकी औकात नहीं कि आप झेल पाओगे, आपका दिमाग नहीं झेल पाएगा। कितने लोग मरे हैं दोस्तों। ये कोई नई नहीं है। अभी 10 दिन बाद देखना सारे न्यूज चैनलों से सारी की सारी चीज गायब हो जाएगी दोस्तों। कोई याद नहीं रखने वाला, कोई भी नहीं, क्योंकि जब तक हम ही अपने लोगों को याद नहीं रखेंगे दोस्तों, कौन याद रखेगा? कल जो भी घटना हुई है उसका मैं हर एक हिंदू को जिम्मेदार ठहराता हूं, जो हिंदू मुसलमानों के यहां से सामान खरीदता है, जो हिंदू किसी न किसी मुसलमान के यहां से कुछ ना कुछ संबंध अभी भी स्थापित किए हुए, जो हिंदू डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इन हरामजादों को सपोर्ट करता है, मैं हर एक हिंदू को इस चीज का जिम्मेदार ठहराता हूं। ये कोई नई घटना नहीं है। आप इसे आतंकवादी घटना से सिर्फ मान रहे होंगे, पर ये दोस्तों आतंकवादी घटना नहीं है। ये मुस्लिम द्वारा हिंदुओं को खत्म करने की, हिंदुओं को के दिलों में भय पैदा करने की, या तो आप इस्लाम अपना लीजिए या तो फिर आप मारे जाएंगे। आप सुरक्षित नहीं है अगर आप हिंदू हैं। इस भय को दिखाने के लिए दोस्तों इन हरामजादे मुस्लिम आतंकवादियों ने नियत्थे लोगों को, देखिए कितने बड़े सूरबीर हरामजादे आतंकवादी बनते हैं मुस्लिम्स। ये साले हमेशा झुंड में वार करते हैं, हमेशा नियत्तों पे वार करते हैं। कभी आज तक के पूरे इतिहास में इनका ब्योत नहीं रहा है कि ये कभी सामने से युद्ध जीत पाए हो। आज तक ये कितने भी बड़े वली कुछ भी बनते रहे, पर जब तक हम हिंदू एक दूसरे के प्रति जलन ईर्ष्या भाव एक दूसरे के ऊपर दिखाते रहेंगे, हमारा कभी भी भला नहीं होता रहेगा। हम ऐसे ही मारे जाएंगे। क्या हुआ कल? क्या उसने आपकी जात पूछी? क्या हुआ कल? क्या उसने आपकी भाषा पूछी? क्या हुआ कल? कल उसने आपका राज्य पूछा, किस राज्य से हो आप? नहीं पूछा होगा। क्या पूछा? क्या नाम है तुम्हारा? हिंदू नाम सुनते ही कुत्ते की मौत मारी है, कुत्ते की मौत। सोचो, जिसके हाथ में कुछ नहीं, उसको लगता है कि ये सरकारें, ये जो भी आ गई हैं, हमें सुरक्षित है। 370 हट गया, हम सभी सुरक्षित हैं। 370 में अभी भी प्रावधान इन लोगों ने क्या डाल रखा कि 15 साल तक जो वहां पे जम्मू कश्मीर में रहेगा उसी को वहां की डोमिसाइल दी जाएगी। सोचो, ये 370 हटाने के बाद भी ये प्रावधान है भारत सरकार द्वारा। अब यहाँ पे एक्टिंग करेंगे ये लोग। क्या एक्टिंग करेंगे ये लोग? अभी हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाएगी, प्रधानमंत्री जी वहां से आगे, गृह मंत्री जी वहां से आगे, मीडिया वाले देखो पल पल की आपको न्यूज देंगे। हम लोग पल पल घुटते रहेंगे इन हरामजादों को देख करके, लेकिन एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं। 10-5 आतंकवादियों को मार दिया जाएगा, इसके बाद फिर होगा आतंकवादी हमला। क्योंकि जो फैक्ट्री है जो आतंकवादी प्रोड्यूस कर रही है, जब हम उनको ही नहीं मारना चाहते, जो कचरा जहां से निकल रहा है उस पाइप को बंद नहीं करना चाहते, ये कचरा हमेशा निकलता रहेगा। कितने मारेंगे और अब कितने मरवाएंगे हम अपने हिंदू सैनिक? कितने हम अपने हिंदू भाई बहन को कब तक शहादत देंगे दोस्तों? कब तक? हम जैसे लोग ग्राउंड लेवल में जब हम काम करने जाते हैं तो हमें बहुत कम लोग हैं जिनका समर्थन दिखाई देता है।
हिंदुओं के प्रति, नहीं सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आप तो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं जी, जबकि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। हमें पता है बीजेपी पार्टी भी काम नहीं कर रही। आप रोजगार की बात कर, ले लो रोजगार, कर लो रोजगार, गांव में बांट लो कि नहीं रोजगार, रोजगार भी चाहिए हमें, सब सारी चीजें चाहिए, 100% चाहिए, हम डिजर्व करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि इस रोजगार या किसी चिढ़न के अंदर हम किसी ऐसी सत्ता ना दे दें जो आने वाले टाइम पे हमारी दुख का कारण बने। ये अपने लोग ही, ये हमारी सरकार कहते हैं, हम अपनी सरकार में सुरक्षित नहीं है। सोचो, हमें हर एक उस एमपी को वोट देना होगा जो हमारे धर्म के बारे में बात करता हो, जो हमें हर तरीके से प्रोटेक्टेड महसूस करवाता हो। ये खुद की प्रोटेक्शन लिए रहते हैं। एसपीजी कमांडो देखिए, इनके पास 24/7 तैनात हैं, और ये लोग बात करते हैं अहिंसा की। जो एसपीजी कमांडो खुद की प्रोटेक्शन के लिए लेके रखते हैं नेता, ये बात करते हैं कि भैया ये देश अहिंसा से चलेगा। ये कहेंगे नहीं पाकिस्तान में ये करे। अरे क्या आर्मी किस दिन यूज करोगे आप लोग? कितने हम अपने बुजुर्गों को गवाएं, कितने हम बड़े बूढ़े नौजवान, कितने बेटियों को, मुर्शिदाबाद में भी क्या हुआ दोस्तों देख लो, खुलेआम बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा, खुलेआम उनको भगा दिया गया। आजाद भारत के अंदर तुम्हारी सरकार के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया। ये स्थिति है हम लोगों की। हम जैसे भाई जो 2-4 बोलने वाले, जो वाकई ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, आज हमें मास्क लगा के बैठना पड़ रहा है आप लोगों की वजह से। अगर हम मास्क खोल के बताने कि अब आपके सामने आ जाएंगे तो आप ही हमें बताएंगे ये बंदा कम्युनल है। जो सच्चाई की बात करता है, हिंदुओं की जो बात करता है, वो ही कम्युनल है इस देश में। जो रियल हिंदुओं की बात करने वाले लोग, जो रियल ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, उनको कौन पूछता है जी? आज कोई भी नहीं पूछ रहा है आज। यही सत्य है, और ऐसी और भी घटनाएं होंगी, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर ना घटनाएं हो, जहां कहोगे जिस चौराहे के खड़े होकर आप बोलोगे मैं उस चौराहे पे फांसी खाने के लिए तैयार हूं, अगर ये घटनाएं रुक जाएं, जब तक आप हर एक उस मुसलमान को समर्थन करना बंद नहीं कर देंगे जो मदरसे में पढ़ता हो, जो जकात देता हो, जो हज जाता हो, जो टोपी पहनता हो, जो दाढ़ी रखता हो, हर एक मुसलमान का जब तक आप बाइकआउट करना शुरू नहीं कर देंगे, हर एक पाकिस्तानी मुस्लिम को बाइकआउट कीजिए, हरामजादा, हर एक हिंदुस्तानी मुस्लिम को बाइकआउट कीजिए, जो भी ये मदरसे, जकात, हज, किसी न किसी अपने इस्लामिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ऐसे इन हर हरामजादों को बाइकआउट करना शुरू कीजिए। आप सोच रहे होंगे ये रोज, बताइए, सोचिए, आप एक बार सोच के देखिए दोस्तों, बताइए उस पत्नी पे क्या बीत रही होगी जिसका पति मारा गया हो, उस बाप पे, उस माँ पे क्या बीती होगी जिसका बेटा गया होगा। सोचो, कमाने वाला होगा एक ही, वैसे भी 2-4 बच्चे आप लोग तो करते नहीं हो, आपकी औकात नहीं है, अब वो 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करके साले हरामजादे, हम ही लोग उनको बिजनेस देते हैं और हम ही लोग उनको तैयार करते हैं, और फिर साले जब बड़े होते हम ही लोगों को मारते। यही सत्य है दोस्तों। जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे इनका बाइकआउट करना, सोशली, फिजिकली, इकोनॉमिकली इनका बाइकआउट करिए, कसम खाइए, आपको मां भवानी की सौगंध है, मैं आपको देता हूं, आपकी माँ बाप की कसम है आपको, अगर आपने किसी को भी समर्थन कर दिया ऐसे हरामजादों को, आप सच्चे हिंदू नहीं है। किसी वैसे हरामजादे को आपने किसी यूट्यूब चैनल में व्यूज दे दिया, किसी सोशल मीडिया व्यूज दे दिया, तो आप सोच में पड़े कि आप वाकई हिंदू हैं या नहीं। मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। मेरे सर्टिफिकेट देने से आप हिंदू या ना हिंदू नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप अपने कृत्यों से जरूर हो जाएंगे। ये जो आपके कुछ कृत्य हैं जो हमारी जान बचा सकते हैं, आपके कुछ कृत्य हैं जो हमारी जान ले रहे हैं, ये सत्य है, इसको पहचानिए दोस्तों। हम 10 साल तक, अभी जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, मैं 100% कह रहा हूं, अगर सरिया शासन न ले आए, जहां कहोगे आप मैं वहां दूंगा। वो तो हम जैसे लोग और बहुत सारी संस्थानें हैं, अभी पाकिस्तान में हिंदू वहां से भगाए जा रहे हैं, बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं, कौन उनका यहाँ कर, कौन उनको देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ मीडिया में बड़ी बड़ी बातें, सरकार अंडर लेवल में कुछ काम नहीं कर रही। ये साले ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे हैं हरामजादे, हमारे हिंदू भाई ही बैठे, इनको धर्म के बारे में कुछ नॉलेज नहीं, इनको सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अच्छी औरत, कितनी नई नई प्रकार की औरत आ जाए, उनके साथ सेक्स संभोग कर लूं, दैट्स इट। इसके अलावा इनका तीसरा, चौथा, पांचवा कोई एजेंडा है ही नहीं। धर्म को कैसे बढ़ाने का कोई एजेंडा नहीं है हरामजादों का। और इसके बाद जो इनकी ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली है, समाज का शोषण करना, जो ये जितने जजेज हैं क्या करते, समाज का शोषण करते हैं साले। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, ये जितने पत्रकार हैं किस चीज का खा रहे हैं, आप रवीश कुमार देख लिए, ध्रुव राठी, कितने हरामजादे लोग आपको यूट्यूब चैनल में गिरा दूंगा, और हम जैसे हिंदू जाकर उनको व्यूज देते हैं हेट्रेड के नाम पे। हेट्रेड के नाम पे भी आप इन लोगों को व्यूज मत दीजिए दोस्तों, हेट्रेड के नाम पे व्यूज मत दीजिए। हमें तुम सालों को देखना ही नहीं, तुम्हारी शक्लें किसी सुअर के समान है, अगर मैं देख लूं साला मेरा दिन खराब हो जाए।
इनको सिर्फ सुअर की तरह ट्रीट करोगे, सारे सुअर हैं। ये हिंदू के नाम पे ये रंडी की पैदाइश है साले, ये किसी कठमुल्ले के पैदाइश है। ये सोचिए, मेरी बातें जरूर आपको खराब लग रही होंगी, इंटेलेक्चुअल बातों का समय है ही नहीं दोस्तों, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें हो गई, वो समय ही नहीं है कि हम इंटेलेक्ट कितना खेलोगे। आप राक्षस के सामने, आप दानवों के सामने जो हरामजादे ये देख कर, धर्म देख करके रेप करते हो, धर्म देख के उनको मारते हो, ऐसे लोगों के सामने आप इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, ऐसे लोगों के सामने आप कथा सुनेंगे, कथा से मान, चरखे से मान जाएगा। अरे साले चरखे से अगर मान रहे होते तो ये जिस दिन कोई पॉलिटिशियन एसपीजी कमांडो के हाथ में चरखा थमा देगा, उस दिन मैं ऐसी बातें करना बंद कर दूंगा, मैं शस्त्र त्याग कर दूंगा। जिस दिन ये जितने नेता हैं प्रोटेक्शन लेना बंद कर देंगे, उस दिन मैं कसम खाता हूं, मैं कुत्ते के बीज हूं अगर मैंने शस्त्र उठा ली। जिस दिन बस ये एसपीजी कमांडो के हाथ में चरखा दे देंगे, उस दिन से मैं मान जाऊंगा कि बाकी दुनिया अहिंसा से चलती है। ये मान लो दोस्तों, आपके अंदर अगर जोश नहीं है, अगर आपके अंदर रोष नहीं है ना, अगर आप अपने भाइयों के लिए रो नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, आप समझिए कि आपकी मानसिक स्थिति क्या हो चुकी है दोस्तों। आप भी जब मारे जाओगे ना कुत्ते की मौत, कोई नहीं रोएगा आपके लिए। आज हम जैसे लोग रो रहे हैं, 10 साल बाद कोई नहीं रोएगा। यही सत्य है, आप इसको लिख लीजिए। और इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगा दोस्तों, बस मैं इतना अंत में हाथ जोड़ करके मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, कसम खा लीजिए अपने माता पिता की, कसम खा लीजिए उन बुजुर्गों की, कसम खा लीजिए अपने धर्म की, कि किसी भी मुस्लिम का जहां भी होगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मेरे पास पावर आएगी, जब भी पावर आएगी, मैं इनको जैसे चोट पहुंचा सकता हूं मैं वैसे चोट पहुंचाऊंगा और अपने धर्म को ऊंचा ले जाऊंगा जिस भी प्रकार, क्योंकि हमारा धर्म यही है जो महिलाओं की इज्जत कर रहा है। बताइए, इस्लाम धर्म में 4-4 बीवियां साले रखते हैं, 4-4, उनको कुछ जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। बच्चे पैदा करवाने की सालों ने फैक्ट्री बना रखी है और बोलते हैं कि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और वो जो सारी महिला हिंदू धर्म को जो ये तुम लोग गालियां देती हो ना, इस्लाम को तुम गालियां देके दिखा दो। तुम यहाँ जो मजे मार रहे हो, हम एक ही शादी करते हैं, ये साले 4-4 शादी करते हैं। 9-9 साल की, सोचो जिनका पैगंबर मोहम्मद 9 साल की लड़की शादी कर लिया हो, ये इनका धर्म है। ये साले हमें सिखा रहे हैं, सोचो, ये हमें ज्ञान की बातें दे रहे हैं, ह्यूमैनिटी की। इनके सामने हम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। समय आ चुका है मित्रों, जिस भी तरीके से आप इनका बहिष्कार कर सकें, जैसे भी मार सकें, जैसे भी इनको आप चोट पहुंचा सकें, संगठित होइए और उस नेता को सपोर्ट कीजिए जो वाकई डिजर्व करता हो, जो हमारी बात करता हो, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और आने वाले समय में बहुत सारी आपकी इंटेलेक्चुअल जो हमारी कमी आ गई है, उन सब के जो जितने प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ चल रहे हैं, उन सब में एक एक करके सीरीज आने वाले समय पे आएगी। और इन जितने मेरे भाई बहन मरे हैं, ये जितने मेरे सैनिक भाई मरे हैं जो वहां पे बॉर्डर में, उन सबको मेरा कोटि कोटि हृदय से प्रणाम है। और आप किसी भी एक्टर, कोई भी हो, क्रिकेटर हो, उस हरामजादे क्रिकेटर को देखिए वो आपके धर्म के लिए क्या काम कर रहा है। अगर वो क्रिकेटर आपके धर्म के लिए बढ़ावा नहीं दे रहा है, ऐसे क्रिकेटर हरामजादे को, ऐसे क्रिकेटर फिल्म एक्टर को आप बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं